हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अब्दुल्ला सिबेलिम और स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर 6। तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर 6 की ओर। एक मिनट आपको बताता हूँ मैं। तो हमारा चैप्टर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। तो हमारा चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर आप इसके नोट्स टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं अभी हम अपने चैप्टर के साथ। तो चैप्टर में तो क्या आपको दिख रहा है या आपको दिख रहा है? चलिए चलते हैं। तो सोशल responsibilities of business and business ethics। आपको मैं इसको अच्छे से बताता हूँ। तो ये आएगा social responsibility of business, responsibility of business and business ethics। तो चलिए हम नेम को डिकोड करते हैं। तो डिकोड करने के बाद हमको पता चल जाता है कि सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की, responsibility of business and loss of तो डिकोड करने के बाद जो हमारा चैप्टर का नाम है वो ये आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड लॉस ऑफ बिजनेस के। तो ये हो जाता है हमारा चैप्टर। तो इस चैप्टर का हेड मतलब जो टॉपिक क्या, चैप्टर का नाम जो है उसका मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की और बिजनेस और लॉस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस कैसे चलता है इसके बारे में हमको पता चलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे आपको इसके बाद में हमारे पास आ जाता है उनके बाद में हमारे पास आ जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है?
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है जो है ना, आपको पढ़ के सुना देता हूँ. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बिजनेस रिफर टू इट्स ऑब्लिगेशन टू टेक दोज डिसीजन टू परफॉर्म दोज एक्शन which are desirable in terms of objectives and value of our societies. जो हमारा समाज है ना, जो हमारा सोसाइटी है, उनके हिसाब से बिजनेस के अंदर एथिक्स लाए जाते हैं. वो किसके? सोसाइटी के एथिक्स. which society desire from बिजनेस, या एक तरह की और ऑब्लिगेशन. ये हो सकता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये हो सकता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी ऑफ बिजनेस एथिक्स, है ना. तो ये होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमको रिस्पॉन्सिबल रखता है. जैसे पोल्यूशन हमको नहीं फैलाना है. अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमको एक अच्छा, जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, अपने नेशन के प्रति कुछ कंट्रीब्यूट करे, ऐसा बिजनेस के आधारित पर अगर हम खोलते तो वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम निभा रहे हैं. टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? टाइप्स ऑफ responsibilities. Responsibilities क्या होती है? Types of responsibilities. Every business has responsibility to operate within the laws of the land. Every business has responsibility. Every business has responsibility to operate the laws of land. तो ये क्या होता है? Every business, types of business है. Every business that has responsibility to operate. To क्या? To operate the laws of land. तो ये क्या ऑपरेट करते हैं? लॉस ऑफ लैंड, है ना. तो और since these laws are meant for good for society, enterprises is as socially responsible as. तो एंटरप्राइजेज जो है
इज सोशली रिस्पॉन्सिबल। मैं एस आर लिख रहा हूँ, एस आर का मतलब सोशली रिस्पॉन्सिबल, या आर का मतलब रिस्पॉन्सिबल, सोशली रिस्पॉन्सिबल एंटरप्राइजेस। ठीक है, खत्म, फिनिश। ये टॉपिक फिनिश होते हुए और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम बढ़ते हुए। तो हमारे पास नई टॉपिक आता है इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, हाँ वो पढ़ के सुना देता हूँ। A business enterprises is basically an economic entity। एक बिजनेस एंटरप्राइज क्या है? ये है इकोनॉमिक एंटिटी। एक बिजनेस एंटरप्राइज क्या है? एक इकोनॉमिक एंटिटी है। अकॉर्डिंग टू दिस, देयरफॉर प्राइमरी सोशल responsibilities is to produce goods and services, wants and sells them at a profit, wants and sell them at a profit। तो ये होता है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिफिनीशन। बिजनेस एंटरप्राइजेस जो होता है वो इकोनॉमिक एंटिटी होते हैं। प्राइमरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज, प्राइमरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज to produce goods and services। responsibility is to produce। responsibility क्या है? प्रोड्यूस करना goods and services, and wants and sell them at a profit। प्रॉफिट के ऊपर उनको बेच देना। goods and services को प्रोड्यूस करना और goods and services को प्रोड्यूस करना और wants और सेल करना उनको एक प्रॉफिट के माध्यम से। प्रॉफिट आना चाहिए उससे। तो ये था इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। चलिए चलते हैं हम एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? मैं आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। एग्जांपल क्या, पूरा इसका डेफिनेशन बता देता हूँ। मतलब बिजनेस ट्रेडिशन को फॉलो करना, respecting every as aspect of the accepting every aspect of the respecting every aspect of the expecting every aspect of expecting every aspect of F। तो गाइस मैंने आपके लिए नेक्स्ट वाला लिख दिया है। बिजनेस ट्रेडिशन क्या होता है? मतलब बिजनेस ट्रेडिशन है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अपने एथिक्स को ना भूल जाना, अपने ट्रेडिशन को ना भूल जाना और रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना। responsibility to not harm any biotic and abiotic and abiotic तो बिजनेस ट्रेडिशन क्या होता है? फॉलो द रेस्पेक्टिंग एवरी, फॉलो करते हैं। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? बिजनेस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, रिस्पेक्टिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ द रिलीजन, ये रिस्पेक्ट करते हैं एवरी एस्पेक्ट ऑफ द रिलीजन एंड सेंटिमेंट्स को। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नॉट हार्म एंड एनी बायोटिक एंड एबायोटिक ऑब्जेक्ट्स। तो ये होता है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। चलिए हम नेक्स्ट के ऊपर पढ़ते हैं। हम नेक्स्ट चीज़ के ऊपर पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है इसको हुक लगा देते हैं। ये 24 अटक गया हमारा। तो चलिए हम कंटिन्यू करते, डिस्ट्रैक्ट ना होते। डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या है? डिस्क्रिशनरी responsibility डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं? डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होते हैं, ये रेफर करते हैं प्योरली voluntary
ऑब्लिगेशंस को। That enterprises assume that enterprises assume, तो ये क्या रिफर करते हैं? प्योरली वॉलेंटरी ऑब्लिगेशंस को, प्योरली वॉलेंटरी ऑब्लिगेशन को, दैट एंटरप्राइजेस assumes, जो वॉलेंटरी ऑब्लिगेशन, जो प्योर वॉलेंटरी ऑब्लिगेशन है, दैट एंटरप्राइजेस अज्यूम करते हैं, उनको ये बोलते हैं डिस्क्रिशनरी ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड। ये हो गया। अब आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आते हैं? सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रोथ, बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे। उनमें से एक मैं बताता हूँ आपको। आर्ग्यूमेंट्स क्या आते हैं? तो आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं, जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, जस्टिफिकेशन ऑफ ग्रोथ, कि हमारा ग्रोथ होगा या नहीं, हम क्या डूब के मर जाएं से, कि मैं क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, ये तो नहीं निभा रहे। और क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं गवर्नमेंट रेगुलेशंस। और क्या करते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ resources with business, availability of resources with business, long term interest, better environment, आर्ग्यूमेंट्स क्या है? जस्टिफिकेशन ऑफ व्हाट, इनको हमेशा जस्टिफिकेशन चाहिए ग्रोथ का। अवॉइड गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ये अवॉइड करते हैं गवर्नमेंट रेगुलेशंस को। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होते हैं इनके पास, फिर भी वो इस्तेमाल नहीं करते। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट पे करने के लिए डरते हैं। बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस मांगते हैं। कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स टू सॉल्यूशंस को भी ये एक आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो ये था टोटल। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हो गया बर्डन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल SR बोला था ना मैंने,
अगर आपको एसआर का मतलब नहीं पता तो आप पीछे जाके देख सकते हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। बर्डन ऑन कस्टमर्स, ये फिर से बता रहा हूँ मैं, दूसरा मतलब सेकंड है ये। पहले पहले वाला अलग था, ये अलग है। वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ओबीजी का मतलब ऑब्जेक्टिव होता है। लैक ऑफ बोर्ड पब्लिक सपोर्ट, ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट, public support, lack of broad public support और lack of social skills तो हमारे पास आता है, फिर हमारे पास आता है हम कहाँ थे, lack of social skills, social lack of social skills। तो आर्ग्यूमेंट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं, बर्डन ऑन कस्टमर, वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, लैक ऑफ बिजनेस बोर्ड पब्लिक सपोर्ट, लैक ऑफ सोशल स्किल्स, मतलब बर्डन कस्टमर पे ऊपर बर्डन डालते हैं, वायलेशन करते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स को, लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट को भी ये लैक करते हैं मतलब, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्किल्स मतलब सोशल स्किल्स को भी ये लैक करते हैं। तो इनसे ये क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बन जाते हैं। तो इसके बाद में हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक तो हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास social responsibilities towards shareholders। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स शेयर होल्डर क्या होते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर ये होते हैं social responsibility shareholders तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर क्या होते हैं। तो जो कंपनी का शेयर होल्डर होता है ना, एक मिनट, जो कंपनी का शेयर होल्डर होता है ना, उनके टुवर्ड्स हमारा लॉयल्टी, इक्विटी, प्रॉफिट, शेयर्स, रिस्क शेयरिंग और भी एक्सेट्रा चीजें होती रहती हैं इनके अंदर। यह होता है इसके बारे में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वर्कर्स क्या होती है, सोशल responsibility towards workers, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो एक्स्ट्रा टाइम के लिए
मोर मनी देती हैं, मतलब मोर मनी, प्रमोशन, फ्रेंडली एनवायरनमेंट, फ्रेंडली एनवायरनमेंट चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए मोर मनी के लिए, प्रमोशन होना चाहिए, फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए। अगर फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं होगा तो काम कैसे करेगा, है ना? वैसे ही फिर चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। फिर आता है हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक जो कि है थर्ड लास्ट टॉपिक जो कि है बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ये होता है हमारा ये। तो चलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज अ सीरियस इशू ऑफ कम्फर्ट। तो आप हेडफोन पहन लीजिए अच्छे तरीके से, इसके बारे में मैं समझाने वाला हूँ। ईयरफोन पहन लीजिए और लिस्टन केयरफुल्ली। अब मैं आपको बोलूँगा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अगर आपको सुनना है तो सुन लीजिए या उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, मैं डिक्टेट कर दूँगा एक तरीके से। प्रोडक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज अ सीरियस इशू दैट comforts managers. Production of environment is a serious issue that comforts managers and decision makers. The environment is defined as the totality of man's surrounding. The environment is defined as totality of man's surroundings, both nature and man-made. The injection of pollution क्या होता है? The injection of harmful substances into the environment mainly because of industrial production. The injection of harmful substances into the environment mainly because of the industrial production. Pollution has harmful effects for both. Human life and life of other species. Both human lives and life of other species. ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको पीछे देख के इसका जो सुनना है वो सुन सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको डिक्टेट किया है, वो लिख लीजिएगा या आप टेलीग्राम पे जाके हमारे नोट्स को एक्सेस करते हो, वहाँ पे बहुत अच्छे नोट्स हैं, शॉर्ट में पूरा आपको बताया गया है। कॉजेस ऑफ पोल्यूशन, कॉजेस ऑफ पोल्यूशन क्या है? लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन।
नॉइस पोल्यूशन। तो आप इसको ऐसे ऐड कर सकते हो। कॉजेज ऑफ पोल्यूशन क्या होते हैं? लॉन, लैंड, एयर, वाटर, नॉइस। लॉन, लॉन पोल्यूशन, लॉन, लॉ एंड लॉन पोल्यूशन मतलब होता है लैंड एयर वाटर पोल्यूशन, लैंड एयर वाटर नॉइस पोल्यूशन। तो मैंने आपको ट्रिक भी समझा दी। ये थी हमारी आज की ट्रिक। ये थी आज की हमारी ट्रिक। और फिर इसके बाद में हमारे पास लास्ट का टॉपिक आ जाता है। लास्ट का टॉपिक आ जाता है लास्ट का टॉपिक आ जाता है नीड ऑफ कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। नीड ऑफ कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। तो नीड क्या है कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन के लिए? इसकी नीड ये है रिडक्शन ऑफ हेल्थ, improved public images, improved public images, cost saving, reduce risk of liability, liability। फोर्थ आता है कॉस्ट सेविंग। और लास्ट एंड फाइनल आ जाता है हमारे पास अदर सोशल बेनिफिट्स। बेनिफिट्स। तो नीड ऑफ कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन क्या होता है? रिडक्शन ऑफ हेल्थ करता है। इम्प्रूव्ड पब्लिक इमेजेस, इम्प्रूव्ड पब्लिक इमेजेस। रिड्यूस रिस्क ऑफ लायबिलिटी, रिड्यूस करता है रिस्क लायबिलिटी का। कॉस्ट सेविंग है। अदर सोशल बेनिफिट्स भी आते हैं इसके साथ। तो आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और हमने अपना चैप्टर 6 कंप्लीट किया है। चैप्टर 7 भी कर लेंगे जो मिड टर्म में कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर लर्निंग। You for learning, थैंक यू फॉर। और याद रखना गाइस, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर कराने वाला हूँ। तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। और अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर हम बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए
आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, उसके अंदर ज्वाइन हो सकते हो। बहुत अच्छा चैनल है, उसके अंदर हम अच्छे अच्छे पोस्ट भी डालते रहेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी डालते रहेंगे। तो ऐसे करके हम पूरे 11th क्लास को बहुत अच्छे से ख़त्म करेंगे। तो अगर आपको वो बहुत अच्छे PDF चाहिए जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होते हैं और यूज़फुल होंगे, तो आप उस वीडियो को, सारे सेशंस को और उनके PDF डिटेल्ड नोट्स को आप टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम चैप्टर 7 के लिए। थैंक यू, बाय बाय, सी यू। तो मुबारक हो गाइस, आज का सेशन खत्म हो चुका है और थैंक यू फॉर लर्निंग क्लास में। थैंक यू फॉर लर्निंग। मीट यू इन नेक्स्ट क्लास चैप्टर कौन सा, 7th। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फॉर नाउ थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू।